नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि या सय्यिदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अपने होंठों पे तेरा जिक्र सजा रखा है, अपने होंठों पे तेरा जिक्र सजा रखा है। तुमने गुलशन मेरे सहरा को बना रखा है। वजद करता हूँ मैं नामे मोहम्मद लेकर, वजद करता हूँ मैं नामे मोहम्मद लेकर, इश्के सरकार ने दीवाना बना रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इंतहाई मोहतरम किबला पीर मुर्शिद मुशाइख़ उज़्ज़ाम उलमाए कराम, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद की जिस आयत करीमा की तिलावत की, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी बेहतर है। Certainly you have an excellent model in the following of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. सामीनो नाज़रीन, हम सरकार मदीना दो आलम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आमाल को देखें तो हमें इश्क व मोहब्बत और सरूर अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होगा। बेशक बेशक बेशक। Our hearts will be delighted when studying the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। ये उस हस्ती से हमारा इश्क है, मोहब्बत है, जिसने परिंदों, दरिंदों, जानवरों और हशरातुल अर्द पर शफकत और रहमत फरमाई। बेशक बेशक बेशक। और भाइयों, ऐसी मोहब्बत फरमाई, ऐसी मोहब्बत फरमाई कि फिर इंसान तो दूर, ईद के मौका पर जानवर यानी ऊंट भी दौड़े दौड़े अपनी गर्दन पेश करते सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हमारी कुर्बानी फरमाइए। सुभान अल्लाह। मैं ये उस ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ कि जिनके कदमों में बड़े बड़े शहनशाहों ने अपनी हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। बड़े शहनशाहों सुभान अल्लाह, अपनी जबीनें झुका दी। ये वो हस्ती है सामीने कराम, ये वो हस्ती पाक है जिनकी तशरीफ आवरी के शुक्राने में आज सुबह से लेकर अब तक हाय हाय हाय, वाह वाह, और इंशाअल्लाह सारी जिंदगी
जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफ़ा के नशे में मस्त हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। मरहबा 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 मरहबा। सामीन व नाज़रीन, ये वो ज़ात पाक है जिनके दामन से वाबस्ता होकर अदने से गुलाम भी वक्त के शहंशाह बन वाह वाह जाते वाह हैं। वाह वाह, बेशक बेशक। अरे देखिए, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा हाय हाय हाय, यगाना हो गया। हाय हाय, बल्कि इस वाह, तरह वाह, कहते वाह, हैं, वाह, वाह। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा वो गौसे यगाना हो गया। वाह, ओ वाह, भाइयों वाह, देखो, जिसके हजूर हो गए फिर उसका जमाना हो। सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाह अकबर। यार हाथ चुको की हो गया ये नारे रिसाला। या रसूल अल्लाह। कैमरा वाला ये नोट करे, नारे हैदरी, या हैदरी। या सामीनो नाज़रीन, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हबशी गुलाम थे। ये बड़ी तवज्जो और गौर से आज बात सुनिएगा, इसमें बहुत सबक है। उनकी अपनी कम्युनिटी में, अपने माशरे में ना कोई इज्जत थी, ना कोई वक़ार था, ना कोई रिकग्निशन थी, ना कोई स्टैंडिंग थी। हज़रत बिलाल was a black slave and he had absolutely no standing, respect or any right accorded to him in his community. But all this changed when he accepted Islam. सामीन इकराम, ये सब कुछ बदल गया जब गुलामी रसूल का पट्टा गले में डाल वाह लिया। वाह 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 वाह। ये आज आपको हकीकत बता रहा हूँ। बड़े लोग हैं यहाँ जो गुमराह हुए हुए हैं। अल्लाह के फजलो करम से दुआ कीजिए, अल्लाह उनको हिदायत दे। ये गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पट्टा है जो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के गले में जब पड़ गया, आप मुसलमान बन गए। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, जिसको कोई जमाने में जानता ही नहीं था, जिसको माशरे में कोई बात समझता ही नहीं था, कोई औकात नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस कदर नवाजा कि बड़े बड़े मरातब व दरजात उनके कदमों की ठोकर पे कुर्बान हो गए। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला काला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माली या बिलालू कद वजदतु खशखशका अमामी फिल जन्नती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मामला है मेरे प्यारे बिलाल? मजा नहीं आ रहा। जा चुको और वजद अपने तारी करो। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मामला है बिलाल? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तसव्वुर में लाइए ना वो वाह मंजर वाह साहब, जरा कि साहब। सरकार पूछते हैं, क्या मामला है बिलाल? कि मैं जब जन्नत की सैर को गया तो मैंने तेरे कदमों की आहट अपने से आगे हाय आगे पाई। हाय, वाह 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 वाह। Oh Bilal, why is it that when I visited Jannah, I could hear your footsteps before me? यानी जिस तरह चौबदार खादिम बादशाह के आगे आगे चलते हैं, ए बिलाल, रसूल पाक फरमाते हैं, मैंने देखा कि तू जन्नत में खादिम और चौबदार की हैसियत से मेरे आगे आगे चल रहा है। अरे सुभान अल्लाह, बिलाल जैसे एक हबशी गुलाम को इतना बुलंद मर्तबा मिल गया जो जिब्राइल और मिकाईल अलैहिस्सलाम को भी ना दिया गया, कि वो जन्नतुल फिरदौस में हजूर सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौबदार बनकर आगे आगे चल रहे हों। अरे ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। बेशक बेशक। शामीन मोहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तू क्या अमल करता है, क्या एक्शन है, क्या डीड है, क्या मामला है? अरे सुनो, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ जोड़कर
सर झुकाकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और कोई ऐसा खास अमल नहीं है, मगर इतनी बात जरूर है कि मैं दिन हो या रात हो, अरे जब भी वुजू करता हूं तो 2 रकत तहियतुल वुजू जरूर पढ़ लेता हूं। अरे इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे बिलाल, ये उसी का सदका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आसान अली हुजूर को से ये गाना, फैजान हुजूर को से ये गाना। सरकार का मिलाद है ते मैं ते बड़े राम राम नाल ते मुहब्बत ते मजे नाल गल करनी है ते इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुहानू जज्बा दवे और दवे इंशाअल्लाह सुनन। बेशक हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई वुजू करके और कामिल वुजू करके, वजीफा बताने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामिल वुजू करके फिर ये पढ़ेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदन अब्दु व रसूलहु। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए मेरा प्यारा रब, अरे भाइयों, जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और जिस दरवाजे से वो चाहे वो बंदा मेरे रब की जन्नत में दाखिल हो जाए। सामीने कराम, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं कुर्बान जाऊं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने अली शान पर। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन वुजू करने लगेगा, भाइयों बड़े बड़े कमाल की ये बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा मोमिन वुजू करने लगेगा, और आप वादा करें अगली दफा वुजू करने से पहले इस बात का जरूर, सरकार के इस फरमान का जरूर तसव्वुर करेंगे। सरकार ने फरमाया जब बंदा मोमिन, गौर से सुनिएगा, वुजू करने लगे तो आपने फरमाया जब वो कुरली करे तो खताएं उसके मुंह से निकल जाएंगी। अरे वॉशिंग हिज माउथ विल वॉश अवे ऑल द सिंस फ्रॉम हिज माउथ। जब नाक में पानी डालता है तो हजूर ने फरमाया नाक के साथ पानी जो खारिज होगा उसके साथ साथ उस बंदे के तमाम गुनाह खारिज हो जाएंगे। यहां तक नहीं बल्कि सरकार ने फरमाया जब वो बंदा मोमिन वुजू के दौरान अपने मुंह के ऊपर पानी डालेगा, मुंह को पानी से साफ करेगा, सरकार ने फरमाया चेहरे के गुनाह हत्ता के पलकों के गुनाह भी जाहिर हो जाते हैं। अरे आपने फरमाया जब वो अपने हाथों को धोएगा तो हाथों के गुनाह खत्म हो जाएंगे, जब सर का मसा करेगा तो सर के गुनाह, यहां तक के कानों के, अरे गर्दन के तमाम गुनाह मिट जाएंगे। आपने फरमाया जब वो बंदा मोमिन अपने पांव धोएगा तो पांव धोने के साथ साथ पांव के गुनाह बल्कि पांव के नाखनों के गुनाह भी खत्म हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। मोहतरम, इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि जब बंदा अपने रब की इबादत करने की तैयारी करता है, अरे तो पहले वुजू करके गुनाहों से पाक साफ हो जाता है, रब उसको साफ कर देता है, फिर अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिरी देता है तो अल्लाह उसके नसीब में तब अपना सजदा लिखता है, उसको अपनी बारगाह में झुका लेता है और खुदा उसको अपनी फिर कुर्बत अता फरमाता है। या अल्लाह जिसे चाहा और दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। और भाइयों ये सब करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। क्या बाबा बाबा सुभान अल्लाह सरदार साहब। मरहबा 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 मरहबा। क्या बात, मैं क्या मकाम बयान करूं, मैं क्या मकाम बयान करूं सच्चे और सुच्चे अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का। What can I say of the high station of those who truly and sincerely love Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam? और भाइयों हजूर तो शाफी महशर हैं,
वाह 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 नहीं आप समझ रहे आज बेशक बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफी महशर हैं। आपकी खिदमत आला में एक बंदे ने आके अर्ज की, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन यानी क़यामत का दिन जब आएगा, मखलूक के खुदा मैदान महशर में जम्मे गफीर जमा होगा, या रसूल अल्लाह उस वक़्त आप अपने उम्मती को कैसे पहचानेंगे? हाय हाय वाह 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 आप अपने उम्मती को किस तरह पहचानेंगे? सुनो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। ये आपको मैसेज एक दे रहा हूँ, एक पैगाम है इसके अंदर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी जब उम्मत उस मखलूक खुदा के साथ मैदान महशर में इकट्ठी होएगी ना, तो मैं अपनी नज़र दौड़ाऊंगा उस मजमे पे, और जब मेरी नज़र उस मजमे में पड़ेगी तो अल्लाह के फजलो करम से उस मजमे में मेरे सिर्फ वो उम्मती होंगे जिनके अदाए वुजू के साथ वुजू की वजह से क़यामत के रोज उनके चेहरे चमकते और धमकते। वाह 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 बेशक बेशक। सरकार ने फरमाया वो चमकने वाले जिन्होंने इस जिंदगी में वुजू किया, वो रोशन चेहरे वाले, सरकार ने फरमाया वो मेरे उम्मती होंगे। इस इलामत से सरकार ने फरमाया मैं उनको पहचानूंगा। अरे कुर्बान हो जाएं सरकारे दो जहां की शान अक़दस से, अरे जिनके सदके महशर के मैदान में भी अरे हमारे चेहरे इंशाअल्लाह पुरनूर होंगे। इसलिए मैं कहता हूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। ताजदारे हत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे हत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए रिसालत। आपको मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह, आज एक बात क्लियर करता चलूं, अल्लाह के फजलो करम से कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हमारे मुर्शद अल्हम्दुलिल्लाह कामिल है। अल्लाह के फजलो करम से मेरा मुर्शद कामिल है, मेरा पीर कामिल है। अल्लाह के फजलो करम से ये मेरे पीर का बताया हुआ सबक आपको सुनाया। मेरे पीर का ये सबक है कि दरे पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरे ये अतिया ही तो था, वरना बिलाल को कहां जन्नत मिलती। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे जो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरे जन्नतुल फिरदौस में सुल्तान कौनैन की चौबदारी का एजाज पाया, ये दरे मुस्तफा का सदका है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हाथ चुको नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, और दरे अली हक 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 अली हाथ चुके, अली हक अली हक अली हक अली हक, नारे हैदरी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप सब मेरे से हर लिहाज से बुजुर्ग हैं, हर लिहाज से बड़े होंगे, मगर मेरी निस्बत बड़ी आला है। आज आपको एक बात बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शद के आस्थाने पर एक नौकर बैठ के बात कर रहा है, उनके बताए हुए सबक के रोशनी में बात कर रहा हूं। अली का नाम लेने से घबराया ना करो। क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह, मत घबराया करो। क्या बात है, मौला अली का नाम लेने से अरे ऐसे हाथ कट जाए जो अली के नाम पे ना उठे। अली हक 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 अली हक। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल है। अली हक अली हक। सामीनो नाज़रीन, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो इसी नवाज़िश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बदौलत इतने मुअज़्ज़म और मुकर्रम हो गए कि बड़े बड़े सहाबा और मुहाजिरीन और अंसार आपको सैयदना बिलाल कहकर मुखातिब करते। और जब बिलाल फिर मदीने की गलियों में चलते और फिरते तो अकाबर सहाबा अरे जिनकी आंखों में नूरे बिसारत के साथ साथ नूरे बसीरत भी था, अरे बिलाल का
चेहरा देखकर जुबाने हाल से बेसाख्ता पुकार उठते, अरे बदर अच्छा है, फलक पर ना हिलाल अच्छा है, जिसमें पीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। सुनो सुनो और सुनो, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, अरे भाइयों उन्होंने जब ये बात सुनी हजरत बिलाल के बारे में तो जलाल में आ गए, आपे से बाहर हो गए और इंतहाई जलाल में फरमाया, बिलालो रसूलुल्लाही खैरु बिलाल, यानी बिलाल बिन अब्दुल्ला, अरे सबसे अच्छा बिलाल नहीं है। बल्कि हजरत उमर ने फरमाया, खुदा की कसम, खुदा की इस जमीन पर, खुदा के इस आसमान के नीचे और सबसे अच्छा जो बिलाल है ना, वो रसूल अल्लाह का बिलाल है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सलामत रहो, शाबाश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहते हैं और अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज को लुटा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, साबित नाराए हुआ, रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल नाराए रिसालत। साबित हुआ कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में हबशी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पहले जन्नत में अगर दाखिल हुआ तो दरे मुस्तफ़ा का सदका दाखिल सुभान हुआ। अल्लाह। उस गुलामी का सदका दाखिल हुआ। अगर आशिक का ये मकाम है तो माशूक को भी तो देखे ना। अरे माशूक कौन है, गौर से सुनिए। फखरे कौनो मकाम राकबे बहर पर, अरे सैयदो सरदारे कुल मौजूदे कुल रसूल सकलैन दुआए खलील साहिबे काबा कौसैन बारगाए हशम सैयदुल साजिदीन ताजदारे उमम सैयदुल आरिफीन नूरे शम्सो कमर शाह खैरुल अनाम खत्मुल रसूल अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा माशूके बिलाल हैं। अरे आशिक और माशूक का मेल हो तो देखो। अरे क्यों ना फिर मैं ये कहूं कुव्वते इश्क से या अल्लाह हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह। हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद। आशिको आशिको सरकार के गुलामों और सरकार के प्यारों, सरकार को मानने वालों, सरकार के गुलामों, आज मैं तुम्हें आशिकों की बात बताऊंगा। अल्लाह के फजलो करम से अरे फ़कीरों से लेकर बादशाहों तक जिनके दिल इश्क़ मुस्तफ़ा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी चौखट पर बिछे हुए हैं। अरे खुदा की कसम खा के कहता हूँ, उठा के कहता हूँ, उनके मकाम देखो और सुनो तो जुलूस में एक दिन चलना तो क्या, और भाइयों सारी उम्र सारी जिंदगी का हर लम्हा का हर सांस इश्क़ मुस्तफ़ा की तलाश में चलते रहे तो फिर भी कम है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो उन आशिके सच्चे आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक हैं। बहुत बड़े आशिके रसूल थे। आप जब मदीने पाक की गलियों में चलते, आप जब मदीने पाक की गलियों में गुजरते तो मदीने पाक की दीवारों को चूमा करते थे, चूमते थे, ख्याल फरमाते थे कि ये वही दीवारें हैं। और भाइयों ये वही दीवारें हैं। अल्लाह सानू सारे मदीने ले चले, अल्लाह सानू सारे इंशाअल्लाह पाक पंतन पाक दा सदका मदीने ले चले। हजरत इमाम मालिक फरमाते ये वही दीवारें हैं।
ख्याल फरमाते, अरे जिन पर मेरे मुस्तफ़ा की निगाह मुबारक पड़ी होगी, अरे इन दीवारों को इमाम मालिक अकीदत से दीवाना वार चूमते हुए अरे खुश होते और इश्क रसूल में डूबकर मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार फरमाते। तो मैं पूछता हूं उनसे जो मुनकर हैं, और फिर हम क्यों ना आज गलियों में अरे सड़कों पर ऐलान करें, अपने इश्क का इजहार करें। अरे आज का दिन कायनात के सब दिनों से अफजल है, अरे सब दिनों से पाक है, सब दिनों से बाबरकत है, क्योंकि आज के दिन रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। या रसूल सामीन अल्लाह, कराम, या अल्लाह। हम क्यों ना इस दिन का एहतराम करें। वाह, वाह, और मैं वाह, फिर वाह। पूछता हूं, वाह, शाबाश। वजह बताओ क्यों ना इस दिन का एहतराम करें। ला व रब्बुल अर्श, अरे जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको हजरत इमाम मालिक की तरह इश्क रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अदब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक अता फरमाए। अरे कुछ इश्क का दावा करते हैं मगर अदब का जर्रा भी उनमें नहीं पाया जाता। कुछ कहते हैं कि जी आले रसूल आले रसूल आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, और उन्हीं के सामने उन्हीं की पीठ के पीछे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। दुआ करें अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह हमें उनमें से रखे जो रसूल के भी गुलाम और रसूल की आल के भी गुलाम। बेशक बेशक। अल्लाह हमें इश्क मुस्तफ़ा दे, अल्लाह हमें अदब मुस्तफ़ा की तौफीक अता फरमाए। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, आओ आज तुम्हें बताऊं कि किस तरह इश्क अल्लाह के महबूब से इश्क और उनकी पैरवी इश्क वाले करते हैं। और उनका तो ये ईमान था कि अल्लाह ने कुरान में जो फरमा दिया कि सबसे बेहतरीन इबादत ही ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तन मन धन बार दो, अरे दामने मुस्तफ़ा से वाबस्ता रहें। हम आज सिर्फ एक दिन धूप के अंदर गुजरे हैं। कारी नईम साहब, वाह 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 वाह। आज वाह वाह। हम धूप के अंदर गुजरे हैं। शायद किसी के दिल में यह ख्याल आ जाए कि इश्क मुस्तफ़ा का हक अदा कर दिया। कती तौर पर नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कुर्बान जाऊं रहमतल लिल आलमीन की एक पल की रहमत का हम हक नहीं अदा कर सके। अरे कुर्बान जाऊं आशिक़े मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह पर, अरे उनके इश्क पर। हज़रत अल्लामा इकबाल बहुत बड़े आशिक़े रसूल अल्लाह थे। आप एक दफ़ा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में तशरीफ़ फरमा थे और आपके बाईं तरफ हज़रत डॉक्टर अब्दुल मजीद तशरीफ़ फरमा थे। वो भी अल्लाह के अच्छे लोगों में उनका भी शुमार है। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने डॉक्टर हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, उन्होंने पूछा हज़रत ये हकीमुल उम्मत जो है ये मकाम आपको कैसे मिला, ये मकाम आपको कैसे मिला? तो सुनो, इकबाल ने कहा डॉक्टर साहब ये कोई मुश्किल बात नहीं है। वाह साहब, ये उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने दुनिया में भी अपना लोहा मनवाया और जिनको रब ने फिर आखिरत में भी आला मकाम अता किया। मैं उसकी बात कर रहा हूं, किसी आम बंदे की बात नहीं कर रहा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि अब्दुल मजीद साहब और डॉक्टर साहब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप भी हकीमुल उम्मत बन सकते हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा हजरत ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ये हकीमुल उम्मत तो बहुत बड़ा एजाज है, मकाम है। आप कह रहे हैं मैं भी बन सकता हूं, आप कह रहे हैं बड़ा आसान काम है, ऐसा मुमकिन नहीं लगता। जरा रोशनी डालिए, इलैबोरेट कीजिए कैसे। तो इकबाल फरमाता है, हजरत अल्लामा इकबाल ने फरमाया डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब कोई मुश्किल काम नहीं है, बस 1 करोड़ मरतबा सरकार पर दरूद पढ़ दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, सुभान अल्लामा अल्लाह। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 1 करोड़ मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ दो तो तुम भी हकीमुल उम्मत बन जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात। सरकार की मोहब्बत के सदके
ये मकाम हासिल हो जाता है तो फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़े आम है। हाय हाय हाय, वाह 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 साला सा, अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़े आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, साला सा। वक्त कम है, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं, समेटना चाहता हूं, मगर बात मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। आपकी तवज्जो होनी चाहिए, ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का मकाम है। सुभान अल्लाह। सामीने मोहतरम, इस दुनिया में, इस कायनात में कोई भी इंसान उस वक्त तक वलिय कामिल नहीं हो सकता, अरे जब तक आशिक रसूल न बने। बेशक, सुभान फिर अल्लाह। जब उसको उस मकाम पर उसका अदब और उसका इश्क पहुंच जाए रसूल अल्लाह से, क्या बात। तो खुदा की दी हुई ताकत का फिर ये मकाम होता है कि एक दफा एक बारात जा रही थी और बहुत बड़ी बारात थी और रास्ता भूल गई, गुम गए। वो रात का पहर था, परेशान हो गए, सोचा कि अब क्या करेंगे। तो अल्लाह का फजल देखिए कि मेरी तेरी सरकार हजरत सुल्तान बाहू और वहां से गुजर हुआ। बाहू सरकार दी गल ना करिए, गल भी तो नहीं ना बनती। हजरत बाहू सरकार का वहां से गुजर हुआ। बाराती हाथ जोड़ के आगे बढ़े, अर्ज की हजूर मेहरबानी फरमाइए, मुसाफिर हैं, बड़े दूर से आए हैं, बड़ी दूर जा रहे हैं, इस बेचारे की शादी भी है, रात का टाइम हो गया है, रास्ता भूल गए हैं, हमने अहमदपुर जाना है, अहमदपुर जाना है, हुजूर मेहरबानी फरमाइए, रास्ता बता दीजिए। हजरत बाहू सरकार, आपका जमाल देखो तो क्या बात है, आपका जलाल देखो तो क्या बात है। आप अल्लाह के फजल और करम से जब अहमदपुर का नाम सुना तो वजदानी कैफियत हो गई। आपने फरमाया, बारातियों आंखें बंद कर लो। उन्होंने आंखें बंद कर ली। बाहू सरकार ने नजरे करम फरमाई और एक पलक झपकने में उनको मदीने की गली में पहुंचा दिया और फरमाया, कमलियो और सानू ते कोई है मजबूर पता दे और रसूल अल्लाह दी बारगाह। क्या बात, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाथ चुको, आले नबी की ज़बान तो आज जिक्र मुस्तफा सुन के आपने अकदा कर दी है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या बाहू सरकार ने या अली, ओ संगियो, बाहू सरकार ने फरमाया, ओ बारातियों, ओ सानू तो इको ही अहमदपुर दा पता जे और रसूल अल्लाह दा मदीना वे, सानू इको ही चौखड़ दा पता है, चलो तुहानू उत्थे पहुंचा दिता जे, सानू इको ही अहमदपुर दा पता है। ओ भाइयों, इसलिए मैं कहता हूं और डंके की चोट पे कहता हूं, अरे जिसको जो कुछ मिला उसी दर से मिला, फजीलत है तो उसी घर में है, सखावत है तो उसी घर में है, अरे अदालत है तो उसी घर में है, इमामत है तो उसी घर में है, शुजाअत है तो उसी घर में है, शहादत है तो उसी घर में है, नबूवत है तो उसी घर में है, रिसालत है तो उसी घर में है, इनायत है तो उसी घर में है, रहमत है तो उसी घर में है। अरे ईमान मिला तो वहीं से तो मिला, फैजान मिला तो वहीं से मिला, बल्कि अरे खुद रहमान मिला तो वहीं से। वाह वाह वाह, क्या बात है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिसके दिल में है इश्के मोहम्मद, उसको दोज़ख का खटका नहीं है। नहीं समझे यार, तुसी नहीं समझे, वापी साहब नहीं समझे। अल्लाह 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 अकबर। और छड्डो ए दुनिया दियां दौड़ां नू,
और कामल वली दे आस्थाने ते आकर दामन नाल वाबस्ता हो जाओ हाय, हाय, और हाय, सुनो वाह। गौर से। वाह, और वाह। जिसके दिल में है इश्के मोहम्मद, उसको दोज़ख का खटका नहीं है। वाह, वाह, अरे वाह। जो है दीवाना प्यारे नबी का, उसको दुनिया की परवाह नहीं है। अरे आओ आओ मोहम्मद के मंगतो, अपनी झोलियां रहमत से भर लो। अरे बट रहा है मोहम्मद का सदका, और लूट लो जिसने लूटा नहीं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे तहकीक, हक चारिया, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा। वाह 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 पीर साहब, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह पीर साहब, सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊं इन औलिया पर, मेरी नस्लें कुर्बान इन औलिया पर, मेरे नस्लों की नस्लें कुर्बान इन औलिया पर। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख़ास तौर पे ये नौजवान अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लोगों की तरबियत फरमा रहे थे कि मोहल्ले के कोने में एक फाशा औरत आके बैठ गई। लोगों का दीनो ईमान उजड़ने लगा, तबाह होने लगा, आग लग गई। किसी ने जाके कहा बायजीद तेरा शहर लुट रहा है, तेरी बस्ती उजड़ रही है, तेरे शहर में बायजीद आग लग गई है। अरे वो शहर जिसको तूने अश्कों से सैराब किया, सजदों से जिस शहर पर तूने अल्लाह का नूर बरसवाया, अल्लाह बायजीद उत्थे ते आग लग गई या, उधर तो आग लग गई है, तबाह बर्बाद हो रहा है तेरा शहर। आपने लोगों की बड़े हौसले से बात सुनी और फिर उठे, मुसल्ला उठाया, तस्बीह पकड़ी और उस फाशा के दरवाजे की चौखट पे जाके बैठ गए। सुभान अल्लाह। ये होता है जज्बा, और ये अल्लाह तौफीक देता है उसको जिसने कुछ, जिससे रब ने कुछ करवाना होता है। वैसे तो रोला ही पांदे फिरते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी अपना जाय नमाज उठाकर उस फाशा औरत के दरवाजे की चौखट पर जाके बैठ गए। अब जो कोई भी गाहक उस दरवाजे की तरफ, फाशा औरत के दरवाजे की तरफ आता, बायजीद को वहां बैठा पाता और शर्म के मारे मुंह फेर के चला जाता, रास्ता बदल लेता। उस औरत ने बड़ा सब्र किया, बड़ा इंतजार किया। जब रात हुई तो सोचा आज सारा दिन गुजर गया है, कोई गाहक नहीं आया, कोई गाहक नहीं आया, सारा दिन गुजर गया है। आखिर उसने जब खिड़की से बाहर झांका, नीचे देखा कि दरवाजे की चौखट के ऊपर, दरवाजे के बिल्कुल सामने, उन्हें देखे एक बाबा बैठी है। जाय नमाज से मुसल्ले पर एक बाबा बैठा हुआ है। उससे रहा ना गया, उसने आवाज लगाई, उसने कहा बाबा जी तुहानू मेरा ही कार लभ्या। और पूरे शहर में अल्लाह की याद करने के लिए कोई कोना नहीं मिला, आपको मेरा ही दरवाजा मिला है, आपको मेरा ही घर मिला, मेरा ही रास्ता मिला अल्लाह को याद करने के लिए, आपको मेरी ही गली मिली खुदा को याद करने के लिए, मेरा रास्ता आपने रोक लिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा बीबी क्या बात है? उसने कहा हजरत मेरा तुसी धंधा रोक छड़ी है, मेरी रोटी किस तरह चलेगी? आपने फरमाया परेशान ना हो, तू यही समझ आज तेरा गाहक मैं हूं। अब इस बात को सुनिएगा। आपने फरमाया तू ऐसे ही समझ तेरा गाहक मैं हूं, बता तेरी कीमत क्या है। अब मेरे पास वक्त नहीं मैं आपको बायजीद की शान बयान करूं, उलमा बैठे हैं उनको पता है ये कोई आम बंदा नहीं है, खासों में भी खास है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कीमत तय की, और जब उस घर की सीढ़ियां चढ़ने लगे ना तो लोग देख के रोने लगे, रो पड़े लोग। उन्होंने कहा मालिक अगर आज बायजीद उजड़ गया तो साडा की बनेगा?
पाक परवरदिगार तेरा ये वली भटक गया तो हम कहां जाएंगे। ऐ परवरदिगार अगर ये चिराग बुझ गया तो शहर अंधेरे में हो जाएगा। या अल्लाह बायजीद ये सीढ़ियां चढ़ रहा है, हमें अपनी ईमान की फिक्र है, हमारा क्या बनेगा। आप हजरत बायजीद बुस्तामी उन लोगों को देखे बगैर अंदर चले गए। अंदर पहुंचे तो आपने फरमाया उस औरत को, तेरी रात की कीमत मैंने अदा कर दी, अब जो मैं कहूंगा तू करेगी। उसने कहा जी बिल्कुल करूंगी। आपने फरमाया जा बीबी जाके वुजू कर। अल्लाह दे वली ऐ भोले जेड़े मुकाबले करते ने अल्लाह दे औलिया दा, कुछ होश ते नाखुन खाओ। उन्होंने फरमाया जा बीबी जाके वुजू करके आ। और हज़रत बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछाया, फरमाया अब जो मैं करता हूं तू करती जा। फिर आप उस मुसल्ले पर खड़े हो गए। बायजीद ने भाइयों क़याम किया, उस औरत ने भी क़याम किया। आप रकू में गए, वो औरत रकू में चली गई। आपने फिर क़याम किया, उस औरत ने भी फिर क़याम किया। फिर हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सजदे में गिर गए, वो औरत भी साथ सजदे में गिर गई। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह रो पड़े और कहा मालिक बायजीद बुस्तामी का बस इतना ही काम था कि इस औरत का सर तेरी चौखट पर झुका दे। मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके दिल का हाल बदलना तेरा काम है। अरे भाइयों, जब वो औरत सजदे में जा रही थी तो कायनात की फाशा तरीन औरत थी, मगर जब उसने सजदे से सर उठाया तो अल्लाह के फजल से खुदा की वलिया बन गई। अरे इसीलिए मैं कहता हूं, अरे तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। अरे तेरी चौखट कहां, तेरी चौखट कहां, कहां ये जबी, तेरे फैजो करम की तो हद ही नहीं। अरे जिनको दुनिया में कोई ना अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है। और भाइयों, आज सुबह से हम मौला के वली के दर से, अरे इश्क वालों का ये काफिला चला, सरकार पीर किकरी से चला, सरकार नसीब अली के कदमों में लाकर रख दिया। नसीब अली तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। आशिके रसूल के दर से चले हो और आशिके रसूल के कदमों में आके बैठे हो। आज नसीब अली के कदमों में बैठे हो, निस्बते अली के कदमों में बैठे हो। अरे आज के दिन की निस्बत देखो और निस्बतों पर ईमान रखने वालों, और 12 रबीउल अव्वल का दिन बड़ा बबरकत है, बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि इसकी भी निस्बत अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इसलिए हाथ जोड़ के कहो या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या हबीब अल्लाह तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या मौला अली तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या इमाम हसन तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या इमाम हुसैन तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या सिद्दीक़ अकबर तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या उमर फारूक आज़म तेरे कदमों में आना और मेरा काम था, या उस्मान गनी तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या हजरत गौसे आज़म तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या असगर अली बादशाह तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या रहमत अली तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या हजरत पीर नसीब अली तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या वाली हुसैन तेरे कदमों में आना मेरा काम था, या मंजूर हुसैन तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बाबा बाबा सुभान अल्लाह साहब, बाबा
बाबा मरहबा सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह अली हक 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 हैदरी बाबा वास वाह सामीने मोहतरम, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अरे जिस रात को कुरान से निस्बत हो जाए वो लैलतुल कदर हो जाती है। ये उस निस्बत का सदका है कि वो रातों में भी आला रात हो जाती है। अरे जिस ज़ात को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और निस्बत हो जाए तो फिर उस ज़ात का भी तो ये मकाम हो जाता है। तो फिर अली के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, इतनी शफ़क़त फरमाते हैं, इतना इश्क फरमाते हैं कि आपने फरमाया अलीयुम मिन्नी व अना मिन अली। अरे अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अरे साबित हुआ मुस्तफ़ा का इश्क मुर्तज़ा का इश्क है। अरे कोई फ़र्क नहीं माबैन में। मैं फिर आपकी तवज्जो और आपकी मेमोरी और आपकी यादाश्त के लिए ये बात दोहरा देता हूँ और मेरे नामा अमाल में ये फिर लिख दी जाएगी इंशाअल्लाह। क़यामत के रोज़ मेरा भी राज खुलेगा, आपका भी खुलेगा, हम देख लेंगे। अरे साबित हुआ इश्क़े मुस्तफ़ा और इश्क़े मुर्तज़ा। अरे कोई फ़र्क नहीं माबैन में। और बड़े बड़े आशिक होंगे मगर इश्क़े अली पर इश्क की इंतहा खत्म। अरे आदाए दीद सरापा नयाज सी तेरी, किसी को देखते रहना अली नमाज थी तेरी। अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का खजाना बनी। अरे नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। सुभान अल्लाह वाह क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समीनो नाज़रीन, मौला अली का जिक्र आ रहा है और ये मेरी आखिरी बात है। इंशाअल्लाह ताला साडा सारियां दा खात्मा अल्लाह अली दे इश्क ते ही करे। हजरत मोहतरम, ये सैयदना हज़रत अली शेर खुदा के मकाम, अरे मनसब की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की तफसीर का वो मकाम अता किया। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को इल्म का दरवाज़ा होने का शर्फ अता किया। सूफिया ने क़यामत तक अली को अपनी बज़्म वलायत का सदर बना दिया। औलिया ने क़यामत तक अहले सफ़ा का अली को सरपरस्त बना दिया। अरे जब अव्वल से आखिर तक ना कोई वली हजरत अली की भीख के बगैर विलायत पर सरफराज हो, अरे ना कोई साहिब सफ़ा हजरत अली के तसर्रुफ के बगैर सफ़ाए बातिन की दौलत से बहरावर हो, अरे ना कोई साहिब कुतबियत और गौसियत हजरत अली के तसर्रुफ के बगैर सफ़ाए बातिन की दौलत से बहरावर हो, अरे ना कोई साहिब कुतबियत और गौसियत हजरत अली के फैज़ाने करम और उनकी तवज्जो के बगैर किसी मकाम पर फायज हो। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल हक़्क़ु मआ अलीयुन व अलीयु मअल हक़्क़ि अल्लाहुम्मा आदिरिल हक़्क़ा मआहु हैसुदार। अरे नबी करीम ने फरमाया हक अली के साथ है और हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। ऐ अल्लाह हक को उधर फेर दे। अरे अली के साथ जिधर जिधर अली फिरे तो क्यों ना मैं कहूँ बेलियो और संगियो और नसीम अली के सुच्चे पक्के गुलामों, आले रसूल के दर के गदाओ, खातूने क़यामत के बाबा के आशिकों, अरे नबी से मांगो या मांगो अली की चौखट से। चखाए चाहे रसूल है सखाए मौला अली बसद अताओ अनायत अजल से रखी है। अरे नबी के नूर से हक ने बनाए मौला अली। अली का वो काम है, अली का काम है गिरतों को थाम लेना। अरे गिराए जिसको मुकद्दर उठाए मौला अली। अली हक 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 अली हक